मैं भी कभी कभी नहीं उठ पाता, मैं भी किसी को रीज़न दे देता हूँ, वो सामने से मेरे को ये बोलते हैं तुम एक्सक्यूज़ मत सुनाओ, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ है। मार्केट के अंदर अगर आपको काम करना है, उसके बाद आपका लॉस हो रहा है, और लॉस के अंदर आपका रीज़न ये था कि आपको स्ट्रैटेजी पे आपने काम नहीं किया, आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लिया कि आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने ले लिया, बाय कर लिया, लग रहा था नीचे जाएगी तो सेल कर दिया, ये लग रहा था कि चक्कर में आपने ट्रेड लिया और लॉस किया। लेकिन कोसा किसको? मार्केट को। मार्केट कभी गलत नहीं होती, ना ही आपके दिमाग में जो ये घुसा हुआ है ना, ये इन्फ्लुएंसर्स ने जो घुसा दिया है दिमाग के अंदर कचरा कि मार्केट के अंदर तो मार्केट आप ही का स्टॉप लॉस लेकर ही तो ऊपर जाएगी। भैया आप कितने करोड़ों की ट्रेडिंग कर रहे हो जो आपका स्टॉप लॉस लेने मार्केट नीचे आएगी? अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने नीचे आ रही है, इसका मतलब आप गलत जगह ट्रेड ले रहे हो। आप समझो, आप अपनी गलती को नहीं सुधारते हो, आप एक्सक्यूज दे रहे हो। एक साल तक ट्रेडिंग करोगे या फिर एक महीना ट्रेडिंग करने के बाद एक्सक्यूज दे दोगे, यहाँ से मार्केट ने तो पैसा बनाकर दिया ही नहीं। जब तक आपके एक्सक्यूजेस खत्म नहीं होंगे तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। जिस दिन आपके एक्सक्यूजेस खत्म हो गए, जिस दिन आप एक्शन लेने लग गए, ये फॉर्मूला फॉलो करने लगे, बिलीव, लर्न, प्रैक्टिस एंड देन बिकम योर द बेस्ट मास्टर। ब्रूसली की सुनी होगी, 10,000 किक्स से नहीं, 10,000 किक्स से नहीं डरता मैं, लेकिन मैं उससे डरता हूँ जिसने 10,000 बार एक ही किक को प्रैक्टिस कर लिया है। इसका मतलब आप एक ही चीज़ के अंदर बार बार प्रोसेस को फॉलो करो, प्रोसेस को फॉलो करो। स्ट्रैटेजी ने बोला ट्रेड के अंदर एंटर होना है तो ही एंटर होना है, नहीं होना नहीं होना। आज ट्रेड नहीं आया बैठ जाओ, कल आएगा नहीं आएगा बैठ जाओ, जब तक ट्रेड नहीं आएगा नहीं निकलना, नहीं जाना, घुसना ही नहीं है। डर लालच को बाहर भगा दो, एक्सक्यूज नहीं देना है। अगली बार से मार्केट में जब आप काम करो तो चार्ट का साथ साथ आपको एक रूल लिखना है कि एंट्री तभी करूंगा जब स्ट्रैटेजी बनेगी, एग्जिट तभी करूंगा जब स्ट्रैटेजी बनेगी। जब तक आप ये नहीं करोगे तो मार्केट के अंदर आपको प्लीज ये करो, आपको मार्केट में सक्सेसफुल छोड़ो, आपका कैपिटल जीरो होता रहेगा। कितनी बार अपना कैपिटल जीरो करोगे? आप जिस फील्ड में हो ना, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो हमारी ये फील्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि आप इसके अंदर अपना फाइनेंस, अपना पैसा लगा रहे हो, आपके ऊपर अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनो। रिस्पॉन्सिबल कैसे बनना है आपको कि अगर आप ऐसे ही अंधाधुंध लॉस करते रहोगे तो आप अपनी रिस्क नहीं ले रहे हो लाइफ पे, आप अपनी फैमिली की लाइफ को भी रिस्क पे ले रहे हो। कैसे? अगर आपने 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ लॉस कर लिया तो आप सोचो ना, 1 करोड़ आप, अगर 1 करोड़ आपने क्यों लॉस किया? आपने इसलिए लॉस किया क्योंकि आपने विथआउट नॉलेज, विथआउट मतलब सिर्फ घुस गए, जुआ सट्टा खेल रहे थे। जुआ सट्टा, अगर आपकी फैमिली आपसे पूछेगी कि 1 करोड़ का लॉस क्यों किया, फिर आप बोलोगे जुआ सट्टा खेलकर, तो कैसा फील होगा? उसकी जगह अगर आप 1 लाख का भी प्रॉफिट करो, 1 करोड़ नहीं कमाना, 1 लाख का प्रॉफिट करो और सिस्टमैटिक करो, प्रोसेस को फॉलो करो, उसके बाद आपको जो प्रॉफिट होगा, जो खुशी होगी ना, वो अगर आप फैमिली के साथ करोगे। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप लॉस कर रहे हो, आप लोन ले रहे हो, लोन लेकर ट्रेडिंग कर रहे हो, लोन लेकर बर्बाद हो रहे हो, तो आप बर्बाद नहीं हो रहे, आप अपनी फैमिली को भी बर्बाद कर रहे हो। तो ये इतना डेडली चीज़ है। ये डेडली चीज़ क्यों है? क्योंकि एक ट्रेडिंग फील्ड ऐसी है जिसके अंदर, मतलब मैंने जितना नोटिस करा है कि सिर्फ एक ये फील्ड है और एक दो और फील्ड है जिसके अंदर जो मेंटर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। आप समझो, आप बिना रिस्पेक्ट करे डॉक्टर को, अगर आप मेंटर को अपने डॉक्टर, मतलब आप एमबीबीएस फील्ड के अंदर अगर आप अपने मेंटर को रिस्पेक्ट ना करो तो आप एमबीबीएस नहीं कर पाओगे। अभी तक स्कूल के अंदर अगर आप रिस्पेक्ट ना करो तो आप फेल हो जाते हो। तो क्यों होता है? क्योंकि आप रिस्पेक्ट करोगे अपनी मेंटर की, तभी आपको वो सिखाएगा, आपके ऊपर फोकस करेगा, तभी आप उसके ऊपर फोकस करने के बाद एक स्टूडेंट निखर कर निकलता है। लेकिन ट्रेडिंग फील्ड इतनी ऐसी है कि यहाँ पर अपने मेंटर की रिस्पेक्ट नहीं करते, हर एक को फ्रॉड बोल दिया। आप सोचो किसको बोल रहे हो फ्रॉड? जो आपको सिखा रहा है कुछ। मैं मानता हूँ यहाँ पर इस फील्ड के अंदर स्कैमर्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको जो फार्मूला बताया ना, उसको फार्मूला चूज़ करो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये फार्मूला अपनी लाइफ के अंदर उतार लो, कभी आपके साथ स्कैम नहीं हो पाएगा। और अगर आपके सामने किसी ने ये प्रूफ कर दिया है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो उसको फ्रॉड, स्कैमर ये बोलने से पहले 100 बार सोचो कि उसने आपके लिए क्या किया है। क्या वो रियल में फ्रॉड है या फिर सिर्फ इसलिए आप फ्रॉड बोल रहे हो क्योंकि बाकी सब फ्रॉड है। तो टीचर को कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, समझ रहे हो? एक बंदा जिसको कुछ नहीं आता ना, अगर वो आपके साथ स्कैम भी करके चला गया, आपको कोई कोर्स भी चला गया पढ़ा कर, भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, सीखने में पैसे लगाए थे ना, एटलीस्ट वो पैसे आपने मार्केट के अंदर गवाए तो नहीं थे अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी गलती की वजह से तो नहीं गवाए थे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आर यू गाइस एक्साइटेड? हम स्टार्ट करते हैं वीआरएस पार्ट 2। ठीक है, वीआरएस पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो? वीआरएस पार्ट 2 कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ वीआरएस पार्ट 2, वीआरएस पार्ट 2, हाउस द जोश? वीआरएस पार्ट 2, हाउस द जोश? VRS Part 2, how's the जोश? जल्दी बताओ, जल्दी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और 3 बजे से पहले हम ये सेशन को ओवर करेंगे। ठीक है,
वन की जो कुछ रूल्स थे जल्दी से बता देता हूँ कि पहला हमारा बॉलिंजर बैंड की 3 लाइन होती है, मार्केट की 3 कैंडल जो है, फर्स्ट 3 कैंडल 9:15 से लेकर 9:30 तक जो है वो मार्केट के जो ये 3 कैंडल होगी 5 मिनट की, टाइम फ्रेम क्या रहेगा 5 मिनट। कैंडल 3 कैंडल देखनी है हमें 9:15 से लेकर 9:30, यानी कि पहली जो 3 कैंडल है वो हमारी बॉलिंजर बैंड के या तो अपर बैंड के ऊपर होनी चाहिए क्लोज, या फिर इसके नीचे होनी चाहिए क्लोज 3 कैंडल। ठीक है, पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल हो गया हमारा कि हमारी जो 3 कैंडल क्लोज होनी चाहिए वो पहली कैंडल की रेंज में होनी चाहिए क्लोज, यानी कि मान लो ये हमारी बॉडी है एंड देन उसके बाद हमारी ये सेकंड कैंडल बनी एंड ये थर्ड कैंडल बनी, तो हमारी पहली कैंडल के अंदर ही क्लोज हुई है तीनों कैंडल। तो ये स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर प्राइस एक तो इतने बड़े गैप अप के साथ खुलेगा, गैप डाउन के साथ खुलेगा, तो ही हमारी स्ट्रेटेजी बनती है वीआरएस, बिना गैप अप गैप डाउन के तो बनती नहीं है। ठीक है, तो अगर विथ अ ह्यूज गैप अप मार्केट एक रेंज नहीं तोड़ पा रही है, इसका मतलब जो सेलर्स है या फिर बायर्स है वो इतने स्ट्रांग है कि वो मार्केट को ना तो ऊपर ले जाने दे रहे हैं और वो मार्केट को ना और ऊपर नहीं, मतलब जैसे मान लो अगर ये हमारी है यहाँ पर ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर गैप अप खुली है और हमारी ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने इतने ह्यूज गैप अप के साथ खुली ग्रीन कैंडल, उसके बाद छोटी छोटी रेड कैंडल बन गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो हावी हो चुके हैं, वो मार्केट को और ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, ऊपर से हमारे बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि इसके अंदर होता है एक कॉन्सेप्ट वॉलेटिलिटी बर्स्ट। वॉलेटिलिटी बर्स्ट का मतलब मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। बॉलिंजर बैंड जो है ना वो क्या है, वो क्या दिखाता है, हमें दिखाता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी, मार्केट के अंदर मूवमेंट कितनी होने वाली है। अगर बॉलिंजर बैंड ज़्यादा है यानी कि मार्केट के अंदर काफ़ी बड़े बड़े ट्रेंडिंग मूव आने वाले हैं। बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया है, पतला है, तो यानी कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कम होने वाली है। ये ऐसे एक्सपेंड हो गया यानी कि मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आ सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट के अंदर क्या है, एक तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बर्स्ट हुआ यानी कि मार्केट ने इस बॉलिंजर बैंड को तोड़ दिया, यानी कि इतनी तेज स्ट्रॉन्ग आई वॉल्यूम, इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग आई कि मार्केट ने सारे अपने फॉर्मूला ही तोड़ दिए। तो उसके बाद अगर मार्केट ने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, इसका मतलब मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है कि मार्केट अब और ऊपर नहीं जा पाएगी, और अगर वो और ऊपर नहीं जा पाएगी तब आती है हमारी स्ट्रेटजी पिक्चर के अंदर। इसके बाद हमारे को क्या करना है, हमारे को क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे को इसके अंदर भी 2-3 रूल है। आप वीआरएस स्ट्रैटेजी पार्ट 1 जो है वो ध्यान से देखना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा सारा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको पार्ट 2 भी समझ नहीं आएगा। तो जो पार्ट 1 है इतना आपको समझ आ गया ना, अगर कि पहली कैंडल जो है वो 3 कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ओपन क्लोज होनी चाहिए बाहर बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के बाहर, उसके बाद हमारी जो 3 कैंडल वो एक रेंज में होनी चाहिए, और फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वही हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट के अंदर ये, अगर इसके अंदर चलो एक और रूल बता देता हूँ ताकि और क्लैरिटी हो जाए। जो हमारी पहली कैंडल है अगर वो 30 पॉइंट से छोटी है, 30 पॉइंट से छोटी है, तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमारा हो जाएगा, हमारी जो एंट्री है, सॉरी एंट्री रूल बता रहा हूँ, 30 पॉइंट से अगर छोटी कैंडल है हमारी तो हमारी एंट्री हो जाएगी इसी कैंडल के ब्रेकआउट पर, यानी कि पहली कैंडल जो है, पहली कैंडल के ब्रेकआउट पर ही हमारा एंट्री हो जाएगी, अगर पहली कैंडल जो है हमारी 30 पॉइंट से छोटी है, और उसी कैंडल का हाई हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस। तो ये तो हो गया हमारा एंट्री रूल फर्स्ट पॉइंट। बी पार्ट में क्या हो सकता है कि अगर मान लो हमारी जो कैंडल है वो 30 पॉइंट से बड़ी है, यानी कि हो सकता है 50 पॉइंट या हो सकता है 60 पॉइंट, तो अगर ये 50-60 पॉइंट की है तो हम क्या करेंगे, मार्केट में 2 या 3 कैंडल तक तो हमें वेट करना है, 3 कैंडल तक हमें कुछ नहीं करना है, 3 कैंडल तक हमें देखना है कि 3 कैंडल क्लोज हुई या नहीं। उसके बाद मार्केट आएगी और वापस आएगी, रिजेक्शन करेगी 50%, फर्स्ट कैंडल के 50% या फिर 60% से रिजेक्शन लेगी, और जैसे ही वो मार्केट नीचे से वापस ऊपर मार्केट 50-60% पे आएगी, जैसे ही आएगी यहाँ पर मैं एंट्री लूंगा, और देन अगेन फर्स्ट कैंडल का जो हाई हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, और यहाँ पर हमारी इसके ये हमारी रिजेक्शन पर ही हम लेंगे एंट्री, एंड देन मार्केट बूम डाउन। ये वीआरएस पार्ट 1 है जो मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है, हमारी स्ट्रेटजी का जो नाम था, आप देख सकते हो लास्ट वीडियो वही है, 61 के आसपास 1000 के आसपास व्यूज़ आए उसके अंदर, तो आप देख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं अब, जिसके लिए आप आज ज्वाइन हुए हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो इसके अंदर मैं ऐड करूंगा वो करूंगा आरएसआई। आरएसआई एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा टूल है। ठीक है,
वो बहुत स्ट्रॉन्ग टूल क्यों है? क्योंकि वो भी हमें बताता है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसके अंदर हमें हेल्प करता है मार्केट को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि देखो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ ट्रेडिंग को। अगर आप खुद से ट्रेडिंग करना चाहोगे तो स्टार्टिंग में, बिगिनिंग के अंदर आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैं आपके लिए ये जो टूल्स ऐड कर रहा हूँ वो टूल्स इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि ताकि जब तक स्टार्टिंग में, जब तक आप मास्टरी लेवल पे ना पहुँचो, जब आप लर्निंग फेज में हो और जब आप प्रैक्टिस फेज में हो, तो आपके पास एक टूल्स हो जो आपको हेल्प करे। जब आप प्रैक्टिस फेज से बाहर आ जाओगे, मास्टरी लेवल पे आ जाओगे, तो आपको ये टूल्स का भी कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन टूल्स अभी ऐड क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको हेल्प हो, आपको कॉन्फिडेंस आए। जैसे आपने बोला कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लॉस कर लेते हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा, टारगेट नहीं होता, मतलब सारी चीज़ें जो है वो ना हो, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो RSI है, RSI के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे को क्या करना है, अब RSI के डाइवर्जेंस पे काम करना है। ठीक है, RSI का डाइवर्जेंस क्या होता है? RSI का डाइवर्जेंस क्या होता है? मार्केट का प्राइस जो है, प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI नीचे जा रहा है, यानी कि जब प्राइस और RSI ऑपोजिट चले वो होता है डाइवर्जेंस। ठीक है, RSI का डाइवर्जेंस। तो मैंने बोला था कि R S एंड देन G, RSG रूल आपको अप्लाई करना होगा फॉर पार्ट 2 ऑफ VRS। VRS की फुल फॉर्म पता है ना? वॉलेटिलिटी रिवर्सल स्ट्रेटजी। वॉलेटिलिटी रिवर्सल स्ट्रेटजी, यानी कि हम रिवर्सल स्ट्रेटजी है ये ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी नहीं है। ट्रेंड मार्केट के अंदर काम नहीं करती है, रिवर्सल में काम करती है। मार्केट ऊपर खुलेगी हम सेल करेंगे, मार्केट नीचे खुलेगी हम बाय करेंगे। ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगा जब एग्जांपल्स, तो आपको समझ आएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI नीचे जा रहा है, इसका मतलब डाइवर्जेंस है, यानी कि प्राइस और RSI ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं। और ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। देखो ध्यान से, ये मैंने एग्जांपल भी पता है कौन सा दिन का लिया है, 25 अप्रैल का। ये सेम एग्जांपल मैंने VRS पार्ट 1 के अंदर भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स वही लिए जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ताकि आपको जो ये टूल्स को हेल्प, मतलब इजीली आप यूज कर पाओ। अगर मैं किसी और एग्जांपल पे दिखाता तो आप इसको समझ नहीं पाते, आपको डाउट्स आ सकते थे। इसलिए मैंने जो उस वीडियो में एग्जांपल दिखाया था ऑलरेडी, उसके अंदर ही मैंने ऐड किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मार्केट जो है वो पहला यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर नीचे गई, ये भी नीचे गई, ठीक है, ये ऊपर गई, ठीक है, लेकिन मार्केट क्या हुआ, देखो पहला हाई ये रहा और दूसरा हाई नीचे है, यानी कि प्राइस तो अभी भी ऊपर ही है, प्राइस तो नीचे गया ही नहीं, लेकिन RSI नीचे चली गई। देख रहे हो, प्राइस तो ऊपर गया ही, दोनों अभी भी प्राइस ऊपर ही है, जहां पर पहले था अभी प्राइस ऊपर ही है, लेकिन RSI कितना नीचे चली गई, यानी कि मार्केट में 70-75 के आसपास थी, वो 70 के भी नीचे चली गई। तो ये RSI इतना नीचे कैसे गिर गई, यानी कि प्राइस जो है वो ऊपर है। इस कैंडल में देखो ध्यान से, इस कैंडल के अंदर जो प्राइस है वो अभी भी ऊपर है, यहाँ पर है प्राइस, प्राइस अप है, और RSI जो है वो डाउन है। ठीक है, RSI जो है वो डाउन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, RSI ने डाइवर्जेंस करा है। उसके बाद क्या हुआ है वो देखो, बूम। ठीक है, अब आता है ना कॉन्फिडेंस, ऐसे आता है कॉन्फिडेंस। एज, एज ढूंढो, स्ट्रेटजी के अंदर एज ढूंढो। ये तो कुछ भी नहीं है, ये वो स्ट्रेटजी मैं आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। इसके अंदर कितना मिला है हमें, 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है, जिसके अंदर हमें कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 35-36 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, और उसके अंदर हमारा टारगेट है 370 पॉइंट का। अब देखो, अगर हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप चलते तो यहाँ पर ही हमारा टारगेट हिट है, लेकिन अब यहाँ पर RSI ने क्या आपको हेल्प करी कि आपको हेल्प करी कि यहाँ तक तो आप रुक सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो ये हमारा टारगेट अचीव हो गया तो यहाँ तक आप रुक सकते हो। ठीक है, तो RSI ने आपको और हेल्प कर दी रुकने के लिए। इसके अंदर भी और चीज़ें हैं, ये अभी कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ मैं आपको कि आपको मैंने ये वाला रूल बताया था। देखो पहला रूल अप्लाई हुआ, तीनों कैंडल जो है वो बाहर है, बॉलिंजर बैंड के बाहर है। ठीक है, प्रीवियस चलते हैं, यहाँ पर समझाऊंगा। तीनों कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर है, फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। पहला कैंडल जो है वो हमारा बड़ा है, 30 पॉइंट से बड़ा है। ठीक है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। इसके चक्कर में मैंने क्या करा, फोर्थ कैंडल ने हमारे को रिजेक्शन दी। यहाँ पर हमारी जैसी रिजेक्शन आई 50% इस कैंडल का, इस कैंडल का 50% ये है। तो फोर्थ कैंडल ने रिजेक्शन दी, रिजेक्शन देते ही हमने यहाँ पर एंट्री करी और यहाँ पर हमारा हो गया स्टॉप लॉस। और जैसे ही हमारी एंट्री हो गई यहाँ पर, मार्केट बूम, एंड देन मार्केट में ये हुआ 1:10 का
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिला, छोटे से स्टॉप लॉस पर हमारे को इतना बड़ा टारगेट मिला। उसके साथ साथ यहाँ पर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा, क्योंकि आरएसआई ने डाइवर्जेंस भी दे दिया, तो हमारी पूरे रूल्स जो थे वीआरएस पार्ट 1 के वो सारे अप्लाई हुए। साथ ही साथ आरएसआई ने मुझे और हेल्प करी, कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस भी है, इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, और मार्केट वहाँ से गिरी भी। अब सेकेंड पे चलते हैं, यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस हुआ, ये सेकंड एग्जांपल है 23 अप्रैल का, एक ही दिन पहले 2 दिन पहले का ले लिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको और आसानी हो जाए। ये भी एग्जांपल मैंने समझाया था वीआरएस में। पहली 3 कैंडल बाहर है 5 मिनट की, है या नहीं है, येस और नो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, येस इन कमेंट सेक्शन, बाहर है या नहीं है। कमेंट करके बताओ येस और नो, बाहर है या नहीं है। ठीक है, मैं यस इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप मुझे यस लिखो, ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है, तभी हम आगे एक एक पॉइंट पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यस का मतलब ये आपको ये समझ आ गया कि पहली जो 3 कैंडल है वो बाहर क्लोज हुई है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल क्या था कि हमारी पहली कैंडल हमें देखनी है, पहली कैंडल जो है वो 30 पॉइंट से बड़ी है, 30 पॉइंट से बड़ी है या नहीं है, बड़ी है, हाँ 38 पॉइंट की है, यानी कि 30 पॉइंट से बड़ी है, यानी कि हम क्या वेट करेंगे, हम रिवर्सल का वेट करेंगे, मार्केट वापस आएगी, रिजेक्शन देगी 50% से। तो इस कैंडल का 50% क्या है, इस कैंडल का 50% क्या है, ये, ठीक है, तो ये हमारा 50% है। तो मार्केट नीचे गई, मार्केट ऊपर आई या नहीं, मार्केट ने रिजेक्शन दिया, और जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन दिया यहां मैंने कर ली एंट्री, और ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, पहला टारगेट हमारा ये था, दूसरा टारगेट हमारा ये वाली नीचे वाली लाइन थी या नहीं थी, लेकिन यहां पर ध्यान से देखोगे अगर आप, तो यहां पर तो लाइन हमारी अचीव हुई नहीं है, टारगेट अचीव हुआ ही नहीं है, तो यहां से तो मार्केट रिवर्स कर गई। ये हमारा जो तीसरा पॉइंट था ना जी, ये वाला आर हो गया हमारा, ठीक है, अभी हमारा एस भी रहता है, उसके बाद जी, जो जी पॉइंट है और एस पॉइंट है, ये आपको हेल्प करेगा एग्जिट करने में, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं, 3 कैंडल बाहर थी, हमारे को एंट्री यहां मिल गई, एंट्री मिलने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ये अचीव, सेकंड टारगेट अचीव। अब इसके अंदर आरएसआई देखते हैं वो कैसे काम करा है उसने। आरएसआई ने कैसे काम किया, आरएसआई देखो, मार्केट जो है वो कहां है, मार्केट ने यहां पर हमारे को एंट्री दी, यहां पर इस कैंडल के नीचे मार्केट यहां पर ऊपर आई, मार्केट सेम लेवल पर है जहां पर पहले थी, वहां पर मार्केट है या नहीं है। उसके बाद लेकिन मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट देखो सेकंड लेवल पे जहां पर मार्केट यहां पर आई है, मार्केट तो ऊपर ही है, लेकिन आरएसआई कहां पर है, नीचे है, दिख रहा है आरएसआई नीचे, कैंडल तो सेम है, आरएसआई नीचे है, यानी कि आरएसआई जो है अपोजिट है, प्राइस अप है, प्राइस जो है वो अप है, लेकिन आरएसआई जो है वो डाउन है। तो प्राइस अप, आरएसआई डाउन, यानी कि आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस हुआ है। डाइवर्जेंस से हमारे को और कॉन्फिडेंस मिल गया कि मार्केट में पहले ऑलरेडी मेरी स्ट्रेटजी बनी हुई है, वीआरएस स्ट्रेटजी हमारी बनी हुई है, उसके अंदर हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस ने हमारे को और कॉन्फिडेंस दे दिया कि यहां से तो मार्केट गिर सकती है, और अब मैं यहां पर खुलकर ट्रेड लेने के बारे में सोच सकता हूं। तो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा सा हो गया और टारगेट कितना बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कितना स्टॉप लॉस हुआ, 18 पॉइंट का, ये कैंडल थी हमारी 30-40 पॉइंट की, अब हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया, 18, मात्र 18, 19 मान लो, 20 मान लो, 20 का स्टॉप लॉस इन निफ्टी, 20 का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का, 18 वैसे तो मैं फिर भी आपके लिए बोल रहा हूँ 20 पॉइंट, 2 पॉइंट और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मार्केट को गिफ्ट, ठीक है। तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर हमारे को कितना अचीव हुआ है, हमारे को कितना अचीव हुआ है, 1:12 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:12 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि हमें 219 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ है, 219 पॉइंट का टारगेट। और ये वो स्ट्रेटजी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। पहला हमारा यहाँ पर टारगेट अगर यहाँ पर भी अचीव होता है, अगर आप यहाँ पर भी निकल जाते हो फर्स्ट टारगेट पे, 50% टारगेट अचीव हो गया है, आपने 50% क्वांटिटी हमने एग्जिट कर दी, अगर ये भी कर दी तो आपने 100 पॉइंट कमा लिए। आपने अगर मान लो डिवाइड कर दो 1:12 को, यानी कि 1:6 आपने फर्स्ट टारगेट में कमा लिया। ये पावर है इसकी स्ट्रेटजी की, ठीक है, ये पावर है वीआरएस स्ट्रेटजी की। आपने 1:6 पहले एंट्री पे कमा लिया, सिर्फ पहले टारगेट पे, एंड देन सेकंड टारगेट तक आपने 1:12 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव कर लिया। अब यहां पर निकलना कैसे वो भी बताऊंगा अभी, डोंट वरी, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बोला था वीआरएस पार्ट 2 के अंदर आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी,
ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं, मजा आ रहा है या नहीं, कमेंट्स करके बताओ। यस करो कमेंट्स के अंदर। बॉलिंजर बैंड की सेटिंग नॉर्मल रहेगी, जो नॉर्मल है। बताओ जल्दी से, यस करो जल्दी से यार। हाउ द जोश यार, ऐसे कैसे काम करोगे? मार्केट के अंदर जोश नहीं आएगा तो कैसे काम होगा? हाँ मतलब मार्केट के अंदर मत ऐसा कर देना 10,000 क्वांटिटी मारेगी आज, 1 लाख क्वांटिटी मारेगी, वैसा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर तो जोश लाओ, सीखने में तो काम लगाओ। जिस सीखने में जोश नहीं होगा, ऐसे मरे मरे से बैठे रहोगे, हाँ हो जाएगा, आलसी हूँ मैं, मेरा ऐसा ही चल रहा है, तो ऐसा ही चलता रहेगा। आपके अंदर जोश आना चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए। अपने आपको एक रूल बताता हूँ मैं, जो करता हूँ अपने अंदर अप्लाई, जिसके बाद मेरी लाइफ चेंज हुई है।